कहानी शुरू होती है 19 साल की एक लड़की यून से। वो अपनी माँ के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही होती है, जो ना सुन सकती है ना बोल सकती है। यून पूरी कोशिश करती है अपनी माँ को बोलना सिखाने की, ताकि अगर वो कभी अकेली बाहर जाएं तो दूसरों से बात कर सकें। यून के पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका है। अब ये परिवार सिर्फ माँ और बेटी तक सीमित है, जो एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। हालांकि उनकी आर्थिक हालत कुछ खास नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी छोटी छोटी खुशियों के साथ मुस्कुराते हुए जीते हैं। यून की माँ को राइस केक्स बहुत पसंद हैं, इसलिए जब भी यून स्कूल से लौटती है वो हमेशा अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ लेकर आती है। दूसरी तरफ यून को कॉस्मोस फ्लावर्स बहुत पसंद है। उसकी माँ रोज वो फूल तोड़कर उसे देती है। दोनों छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन यून अक्सर माँ को फूल तोड़ने से रोकती है, क्योंकि उसका मानना है कि फूलों को भी दर्द होता है। दोनों मिलकर घर खर्च चलाने की कोशिश करते हैं। यून की माँ एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है और यून एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती है। माँ को दुख होता है ये देखकर कि उसकी बेटी इतनी छोटी उम्र में काम कर रही है। वो अक्सर कहती हैं कि अब काम छोड़ दे, क्योंकि उसके पिता के इलाज के लिए जो उधार लिया गया था वो सब चुका दिया गया है। लेकिन यून अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए हर बार बात टाल देती है, बस मुस्कुरा देती है। यून की माँ को एस्मा है, तो वो अक्सर ऑनलाइन तरह तरह की हर्बल चाय मंगवाती हैं, जो उन्हें थोड़ी राहत देती है। एक दिन यून के स्कूल के दोस्त उसके वर्क प्लेस पर आते हैं। तभी पता चलता है कि यून ने स्कूल जाना छोड़ दिया है, लेकिन माँ को शक ना हो इसलिए वो रोज यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकल जाती है। असल में वो एक गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा की तैयारी कर रही है। हालांकि इस साल वो पास नहीं हो पाई, पर अगले साल पूरी तैयारी से फिर से एग्ज़ाम देने वाली है। उसके दोस्त उसका पूरा सपोर्ट करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं और ज़रूरी किताबें भी दिलवाते हैं। एक दिन यून को खबर मिलती है कि उसकी माँ का काम के दौरान हाथ कट गया है। वो रोते हुए माँ के पास दौड़ती है। एक सहकर्मी ने उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया था, जिसके लिए यून उसका धन्यवाद करती है। अगले दिन यून की माँ अपनी बेटी की फोटो देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। वही आदमी आता है और कहता है, आपकी बेटी बहुत सुंदर है। यून की माँ उसकी लिप्स पढ़ती हैं और साइन लैंग्वेज में हंसकर जवाब देती हैं कि वो अपने पिता जैसी दिखती है। लेकिन वो आदमी कुछ समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद माँ कुछ भी सुन या समझ नहीं सकती। ये सोचकर वो बिना झिझक कहता है कि यून अब बड़ी हो गई है और उससे शादी कर ले तो अच्छा रहेगा। कहता है कि यून को उससे ज़्यादा कोई खुश नहीं रख सकता। ये कहकर वो बेहुदा हंसी हंसता है, लेकिन यून की माँ सब कुछ समझ रही होती हैं और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मारती हैं। उस आदमी की नीयत शुरू से ही गंदी थी। वो पहली बार से ही यून को गलत नज़र से देख रहा था। उसी दिन वो आदमी यून के कैफे पर पहुंचता है और उसकी तरफ गंदी नज़र से देखता है। यहाँ तक कि घर लौटने के बाद भी यून उसके दिमाग से नहीं निकलती, खासकर क्योंकि वो नशे में होता है। दूसरी ओर उस दिन यून काम से लेट हो जाती है। सड़कें खाली थीं और उसी का फायदा उठाकर वो आदमी उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद यून को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। डर के मारे वो तेज चलने लगती है। वो आदमी दौड़ता है और यून को पीछे से पकड़ लेता है। उसे एक सुनसान खेत में घसीट कर ले जाता है और अपने दरिंदेपन को अंजाम देता है। इतना ही नहीं, वो आदमी यून की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकाता है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसकी माँ के साथ भी वही करेगा। उधर यून की माँ बेचैन हो उठती है, क्योंकि रात हो चुकी है और यून अब तक घर नहीं लौटी। परेशान होकर वो बाहर उसे ढूंढने निकलती है। उसी वक्त जब वो आदमी यून की माँ को अकेले देखता है, तो फिर से गंदी सोच उसके दिमाग में आने लगती है। वो उसकी तरफ बढ़ता है। यून, जो पहले से ही असहनीय दर्द और सदमे में होती है, उसकी आंखों में वही नीच इरादे देख लेती है। इस बार अपनी माँ के लिए अपनी आखिरी ताकत जुटाकर यून एक पास पड़ा पत्थर उठाती है और उस आदमी के सिर पर जोर से मारती है। वो एक ही वार में ढेर हो जाता है और वहीं दम तोड़ देता है। अगले सीन में यून को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस को कोई पक्का सबूत नहीं मिलता कि ये सेल्फ डिफेंस था, चाहे वो यकीन भी कर लें। कानून में बचाव के लिए सबूत जरूरी है, इसलिए अब केस सेल्फ डिफेंस नहीं, मर्डर माना जाता है। यून को बचाने के लिए उसका वकील सलाह देता है कि वो पब्लिक में आए, किसी विमेंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और अपने हक़ की लड़ाई लड़े। लेकिन यून मना कर देती है। उसे नहीं चाहिए किसी की सिंपैथी। वो नहीं चाहती कि लोग उसे दया की नज़र से देखें। जन्म से ही लोग उसे ऐसे ही देखते आए हैं और अब
वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो माँ को भी यही बात समझाती है और कोई रास्ता ना देखकर माँ बेटी दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। कुछ दिन बाद कोर्ट की सुनवाई होती है। सबूतों की कमी के कारण यून को 5 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। फैसला सुनते ही यून की माँ हाथ जोड़कर रोने लगती है, अपनी बेटी को गले लगाती है और इतना रोती है कि कोर्ट रूम में सबकी आंखें भर आती हैं। जेल में बाद में यून को एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां पहले से 5 और औरतें रह रही थीं जो अपनी सजा काट रही थीं। जैसे ही यून अंदर गई, उनमें से एक लड़की ने उसे पीटना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि यून का शरीर उससे हल्का सा टकरा गया था। यून को पिटता देख बाकी कैदियों ने आकर उस लड़की को रोक लिया। उस पूरी रात यून बहुत रोई, अपनी माँ को याद करके। ये पहली बार था जब वो अपनी माँ से इतनी दूर थी। अगली सुबह सभी कैदियों ने साथ में खाना खाया। वो पहले जितनी अच्छी नहीं थी, पर यून के हिसाब से उतनी बुरी भी नहीं जितनी वो सोच रही थी। हर एक की अपनी एक कहानी थी, लेकिन उनमें से एक औरत थोड़ी अलग थी। उसने बाकियों से अलग गुलाबी रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जब यून ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो पूरी जेल की बेस्ट प्रिजनर है। उन्हीं में एक सीनियर कैदी भी थी, सून जे, जिसे सब बिग सिस्टर कहते थे। जब यून ने खाना नहीं खाया तो सून जे ने प्यार से समझाया कि धीरे धीरे उसे यहाँ की जिंदगी की आदत हो जाएगी। उसने कहा, अगर तू नहीं खाएगी तो काम करने की ताकत कहाँ से आएगी? बाकी कैदियों ने बताया कि उन्हें जेल में काम करने के पैसे भी मिलते हैं। जब यून को पता चला कि सबसे ज्यादा पैसे रिपेयर वर्क में मिलते हैं तो उसने वही काम करने का फैसला किया। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद सब कैदी अपने अपने काम पर निकल गए। वहाँ एक औरत यून को घूरती रही क्योंकि यून जवान और सुंदर थी। हाजिरी के वक्त जेल अफसर ने जब देखा कि यून नई है तो उसे उसका प्रिजनर नंबर बताया, 2037। काम खत्म होने के बाद जब सब लोग इकट्ठा हुए, यून ने जेल अफसर से पूछा कि उसे सैलरी कब मिलेगी। ये सुनते ही अफसर भड़क गई, तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तू बस एक कैदी है। उस रात जब सब सो रहे थे, यून एक कोने में बैठी चुपचाप रो रही थी। तभी सूंजे उसके पास आई और बोली, मैंने एक बार एक आदमी के पूरे परिवार को जलाकर मार दिया था। वो मानती है कि उसे अपनी उस हरकत पर बहुत पछतावा है। उसने यून को सलाह दी कि उसे अपने दिल की बात जाहिर करनी चाहिए। यही एक रास्ता है चैन पाने का। इसी बातचीत के दौरान पता चलता है कि सून जे को डेथ सेंटेंस मिला है और वो दिन अब काफ़ी करीब है। सून जे की बातें सुनकर यून ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा कि वो ठीक है और माँ को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उस दिन के बाद यून ने धीरे धीरे जेल की ज़िंदगी से समझौता करना शुरू किया। वो धीरे धीरे अपना काम सीखने लगी और बाकी औरतों से भी थोड़ा थोड़ा घुलने लगी। कुछ दिन बाद यून की माँ उससे मिलने आई, उसका पसंदीदा खाना लेकर, लेकिन गार्ड ने उसे अंदर नहीं लाने दिया क्योंकि बाहर का खाना जेल में अलाउड नहीं था। बहुत दिनों बाद माँ बेटी की मुलाकात हुई। यून की माँ गूंगी थी, लेकिन जब उसने यून का नाम बोला तो यून बहुत भावुक हो गई। दोनों एक दूसरे को देखते हुए रोने लगीं। एक अजनबी आदमी की हवस ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया था। अगली सुबह यून की तबीयत बिगड़ गई। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद पता चला यून प्रेग्नेंट है। ये सुनकर यून सदमे में चली गई। उसके साथ जो सबसे दर्दनाक हादसा हुआ था, उससे उबरने की कोशिश में वो लगी थी, लेकिन जिंदगी ने फिर से उसे उसी मोड़ पर खड़ा कर दिया जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब उसी का बच्चा उसके पेट में था। बिना कुछ सोचे यून जेल से भाग जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि माँ को गले लगाए और चिल्ला चिल्ला कर सारी तकलीफ बाहर निकाल दे। वो रोते हुए जेल के गेट तक पहुंची, उसे खोलने की कोशिश की और अपनी माँ को पुकारने लगी। पुलिस ने उसे रोका और एक डार्क रूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसके रूममेट्स को यून की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। सब बहुत चिंतित हो गए। एक तो यून बहुत छोटी थी माँ बनने के लिए, और दूसरा वो बच्चा उसी आदमी का था। अगले दिन सून जे ने यून का सिर अपनी गोद में रखा और प्यार से कहा, जो भी हो तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही होगा और मजबूती से उस सच का सामना करना होगा। सून जे ने उसकी देखभाल की और उसे कमरे में वापस लाकर सुला दिया। कुछ समय बाद वही लड़की जिसने पहले दिन यून को पीटा था फिर उस पर चिल्लाई, तू क्यों उस रेपिस्ट का बच्चा पाल रही है? बाकी कैदियों ने फिर से आकर यून को बचाया। पता चला कि उस लड़की की भी कहानी यून जैसी ही थी और उसके व्यवहार की वजह वही दर्द था जो वो खुद झेल चुकी थी। दिन बीतते गए और यून ने अपनी माँ से मिलना बंद कर दिया।
उसे डर था कि माँ को पता चल गया तो वो टूट जाएगी। माँ रोज मिलने आती रही, पर यून ने हर बार मिलने से मना कर दिया। उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेटी उसे दूर क्यों कर रही है। एक दिन कुछ दूसरी सेल की औरतें यून को धमकाने आईं। तभी एक औरत ने यून से कहा, चल मेरे साथ वॉशरूम चल। वो औरत पहली बार से ही यून को देखकर आकर्षित थी और अब उसे वहां ले जाकर उसके साथ गलत करना चाहती थी। लेकिन तभी सून जे आ गई। उसने उस औरत के बाल पकड़कर उसे धमकाया, अगर मैंने एक और मर्डर कर भी दिया ना तो मेरी सजा वैसे भी मौत ही है। उस दिन के बाद सब यून से डरने लगे और उसे तंग करना बंद कर दिया। समय बीतता गया और यून को प्रेगनेंसी की तकलीफें सहनी मुश्किल होने लगीं। एक दिन उसने एक शीशे के टुकड़े से अपना पेट काटने की कोशिश की। उसी गुस्सैल लड़की ने उसे ऐसा करते देख लिया और चिल्लाने लगी, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, न उस बच्चे को रख न खुद को मार। सब कैदियों ने यून को समझाया कि मीडिया से मदद मांग सकती है। उसे बताया गया कि 5 साल जेल में रहकर वो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है, लेकिन यून ने मना कर दिया। उसके लिए 5 साल बर्बाद करना मंजूर है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने अपनी सच्चाई खोलना उसे गवारा नहीं। अब एक ही रास्ता बचा था, कोर्ट्स में रिट्रायल की अर्जी देना। शायद जज उसके प्रेगनेंसी की हालत को देखते हुए कोई फैसला बदल दे। यून को अब हैवी वर्क से हटा दिया गया और उसे मेडिसिन मैनेज करने जैसा हल्का काम दिया गया। वो अब भी माँ से नहीं मिलती थी, लेकिन समय समय पर चिट्ठियां भेजती थी। माँ उन्हें पढ़कर बहुत इमोशनल हो जाती। एक दिन यून को अचानक बहुत तेज पेट दर्द हुआ। जांच के बाद पता चला वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका पेट ज्यादा नहीं दिख रहा था, पर बच्चा एकदम हेल्दी था। बच्चे की धड़कनें सुनकर यून रोने लगी, क्योंकि उसने अब तक एक दवाई छुपा कर ली थी जो बच्चे को मारने के लिए थी। वो दवाई उसने बाहर से आने वाली सप्लाई में छिपाकर मंगाई थी। जब वो कमरे में लौटी, सबने पूछा डॉक्टर ने क्या कहा, तो यून ने सब कुछ बता दिया। अगले दिन से सब उसकी बहुत केयर करने लगे, उसे कोई काम नहीं करने देते थे। दिन बीतते गए और फिर वो दिन आया जब रिट्रायल की सुनवाई थी। जज ने यून से आखिरी शब्द कहने को कहा। यून ने कहा, हाँ मैंने ही उस आदमी को मारा, चाहे कोई माने या ना माने। मुझे पता है उसने मेरे साथ क्या किया था। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, 5 या 10 साल भी सही, बस कोई मेरी माँ का ख्याल रखे। यून की बात सुनकर सब इमोशनल हो गए। जज ने उसकी 5 साल की सजा रद्द कर दी और सिर्फ 1 साल की सजा सुनाई। ये सुनते ही सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। इसके बाद दिन बीतते गए। यून का पेट बड़ा होने लगा। सब उसकी बहुत देखभाल करने लगे। एक दिन यून ने अपनी रूममेट से कहा, मुझे कॉस्मोस फ्लावर देखने की बहुत इच्छा है। माँ हमेशा लाकर देती थी, क्योंकि बाहर जाना नामुमकिन था। उस रात सबने चुपचाप बाथरूम की दीवारों पर कॉस्मोस फ्लावर्स की पेंटिंग बना दी। सुबह जब यून उठी और ये सरप्राइज देखा, वो बहुत खुश हुई। उसने सबको गले लगाकर शुक्रिया कहा। साथ ही सबने मिलकर यून के बच्चे के लिए अपने कपड़े काट काट कर छोटे छोटे कपड़े मोजे बनाए। नाम भी तय कर लिया, बोनी, जिसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट द वीक। यहाँ तक कि वही गुस्सैल लड़की भी अपने वर्क प्लेस से सामान चुराकर बच्चे के लिए टॉय लेकर आई। यून की तकलीफों ने सबके दिलों को पत्थर बना दिया था, लेकिन उस आने वाले बच्चे की मासूम खुशी ने सबके दिल फिर से खोल दिए। एक दिन सब काम पर चले गए और यून अकेली थी। उसे लेबर पेन शुरू हो गया। उसने अपने रूममेट्स के लिए लिखे हुए लेटर्स उनकी दराज में रखे और एक दवा लेकर जमीन पर लेट गई। जब सब लौटे, उन्होंने यून को बेहोश पाया। सब घबरा गए और गार्ड्स को बुलाया। यून को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। काफी देर तक वो होश में नहीं आई। डॉक्टर्स कह रहे थे, पुश करो, वरना तुम्हारी और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। फिर भी यून कोशिश नहीं कर रही थी। किसी तरह डॉक्टर्स ने बच्चे को बचा लिया, लेकिन यून की हालत गंभीर बनी रही। उधर जेल में सबने उसके लेटर्स पढ़े। यून ने लिखा था, मुझे नहीं पता मैं बचूंगी या नहीं, इसलिए अलविदा कह रही हूँ। तुम सबने जो प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। सब रो पड़े। उधर यून की माँ को भी पता चला कि यून हॉस्पिटल में है। वो दौड़कर वहां पहुंची, लेकिन यून अब भी बेहोश थी। कई महीनों बाद एक माँ ने अपनी बेटी को देखा, लेकिन इस हाल में। उसने यून को गले से लगाकर बहुत देर तक रोया। फिल्म का आखिरी सीन। एक खूबसूरत कॉस्मोस फ्लावर गार्डन में एक छोटी सी लड़की खिलखिला रही है, अपने परिवार के साथ खेल रही है। वो लड़की कोई और नहीं, यून की बेटी है, जिसे अब किसी और परिवार ने गोद ले लिया है। फिर अगला सीन आता है। यून की माँ कपड़े प्रेस कर रही होती है। पास में एक सरकारी नौकरी की इंटरव्यू कॉल लेटर रखा होता है। तभी कोई आवाज़ देता है, मॉम। वो मुड़कर देखती है और मुस्कुराती है। फिल्म ये नहीं बताती कि वो कौन था। क्या यून बच गई और वापस आ गई, या फिर माँ ने अपनी बेटी को खोने के दर्द में
उसकी कल्पना करनी शुरू कर दी। फिल्म एक इमोशनल सस्पेंस के साथ खत्म होती है